हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 2020 9 नवंबर का शिफ्ट 2 जो कि ग्रेजुएशन लेवल का एग्जामिनेशन हुआ था उसका ही एनालिसिस करने वाला हूं कि आपके कितने नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस सेक्शन में मैं यहाँ पे टिपिकल क्वेश्चन की बात करूँगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इजी है, तो इसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा। जिस प्रकार पल्सेज ब्लैक ग्राम से संबंधित है, अनाज किससे संबंधित है, तो जान रहे किससे संबंधित होगा, किससे बनता है, तो वही पूछा गया है। तो गेहूं से बनता है सीरियल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 9 का कुछ रेशियो दिया हुआ था और 7 का पूछा गया था। तो 9 का 504, ठीक है, 9 का 504। तो ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा टिपिकल था, क्योंकि बहुत सोचना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। इसके बाद मिरर इमेज, ये भी बन जाएगा। 5th नंबर में पूछा गया था कि आर के अपोजिट क्या होगा, तो जे के अपोजिट एम होगा, डी के अपोजिट यहाँ पर बी होगा और आर के अपोजिट आपका ए होगा, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक एक ही टिपिकल क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद मैजिकल को कोड किया गया है GAMILAC, ठीक है। तो कार्टून को पूछा गया है किस तरीके से कोड होगा, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का इजी क्वेश्चन था। इसके बाद कौन सा फिगर नेक्स्ट में आएगा, तो ये भी फिगर वाला जो क्वेश्चन था वो इजी आया था। इसके बाद एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करके आपको यहाँ बताना था, तो ये भी इजी क्वेश्चन था। स्विच जो लिखा गया था उसको 91 लिखा गया, तो वार्मथ को बताना था किस तरीके का लिखा जाएगा। तो अगर आप सारे स्विच वाले टर्म को ऐड करके देखेंगे तो यहाँ पे जो टर्म आ रहा था वो 91 नहीं आ रहा था, तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन दूसरा हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th रीऑर्डरिंग का दिया हुआ था, जो कि इजी था। Select the letter clusters given in the third letter cluster in the same way second letter is related to the first letter, ठीक है। तो इस तरीके का कोडिंग डिकोडिंग कुछ फॉर्मेट दिया हुआ था, उसको आपको सॉल्व करना था, तो ये भी आपके लिए इजी था। देखिए, जिस प्रकार मैसन से रिलेटेड है तो रिलेशन वाले जितने भी क्वेश्चन आए थे वो इजी थे। यहाँ पे देखिए, ये वर्ड में फिलिंग करना है, तो ये भी आपके कितने वर्ड्स हो जाएंगे, आप उसको बाई पार्ट्स करके फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो 15 पार्ट्स हो गए। या तो किस पे डिवाइड होंगे, 5 5 में डिवाइड होंगे, या 3 3 में आपस में डिवाइड होंगे 5 टाइम्स। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी इजी क्वेश्चन था। डिसीजन, देखिए इसको कोडिंग किया गया था डिसीजन को इस तरीके से, तो आपको बताना था पेरिडर्म को किस तरीके से कोड किया गया है। तो देखिए डिसीजन को किस प्रकार से कोडेड किया गया था। डी को यहाँ पे देख सकते हैं, डी को आप 4 भी बोल सकते हैं, डी को 4 कोड किया गया है। ई को किस तरीके से, ई को 5 कोडिंग किया गया। लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन में थोड़ा ये टिपिकल बन जाता है, तो ये मेरे लिए टिपिकल तीसरा टिपिकल क्वेश्चन होगा। तीसरा टिपिकल क्वेश्चन होगा। सेइंग का कोड लिखा गया था, सेइंग को इस तरीके से लिखा गया है, तो पास्ट को किस तरीके, तो ये सिंपल था आपके लिए। नेक्स्ट है 16th नंबर, रिजर्वायर को 9 लिखा गया है, प्रिजर्विंग को 10 लिखा गया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस को क्या लिखा जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो किसमें देखिए RES 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लेटर जिस तरीके का है उसी तरीके को आपको ऐड कर देना है, ये भी इजी है। तो अभी तक 3 टिपिकल क्वेश्चन हो चुके हैं। संगम को BBHNOT से कोड किया गया है, तो कोडिंग को बताना है किससे कोड किया जाएगा, तो ये भी कोडिंग डिकोडिंग का इजी क्वेश्चन था।
इसके बाद रीऑर्डरिंग का आया था, रीऑर्डरिंग इजी आया था। सिलोलिज्म, सिलोलिज्म में देखिए, सिलोलिज्म में जैसे मैं बता दूं, सम मशीन्स आर इक्विपमेंट, सम मशीन्स आर, थोड़े से मशीन किस तरीके के हैं, इक्विपमेंट है, और कोई भी मशीन क्या नहीं है, रेडियो नहीं है, ठीक है। और ऑल टीवी आर रेडियो, ठीक है, थोड़े पूरे जो टीवी है वो क्या है, रेडियोज है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते थे। तो इसमें क्या बोल रहा था, सम इक्विपमेंट, थोड़े से इक्विपमेंट मशीन होंगे, ठीक है, सही है। कोई भी टीवी मशीन नहीं होगा, हाँ कोई भी टीवी मशीन नहीं होगा, ये भी सही है। और सम रेडियो और टीवी, थोड़े से जो रेडियो हैं वो टीवी होंगे, हाँ जरूर है। तो ये आपके तीनों कंक्लूजन फॉलो करते, तो ये भी इजी थे। तीन टिपिकल क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। इसके बाद देखिए ये भी आपका इजी क्वेश्चन था, ये ब्लड रिलेशन से भी इजी क्वेश्चन आया था। 22nd नंबर इसमें पूछा गया था, नेबर को इस तरीके से कोड किया गया है, तो मैसन को किस तरीके से कोड किया जाएगा। तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो तीसरा और ये चौथा क्वेश्चन टिपिकल हो गया आपका, ठीक है। नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया था, इजी था। कौन सा फिगर इम्बेड नहीं होता है, इसमें गौर कीजिएगा, नहीं होता है पूछा गया था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, और ये भी सिलोलिज्म का इजी क्वेश्चन है। मतलब बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में 4 टिपिकल क्वेश्चन आ चुके हैं। रीजनिंग में कितने, 4 टिपिकल क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं और भी, और इसके बाद सेशन है हम लोग का इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज में सेक्शन में देखते हैं, आई कैन नॉट अलाउ सच अ लेटर टू बी सेंट अंडर माई सिग्नेचर, ठीक है। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सेंट बाय माय सिग्नेचर या थ्रू माय सिग्नेचर भी एक सेंस होता है, लेकिन करेक्ट सेंस क्या होगा, अंडर द सिग्नेचर। तो ये भी आपका फर्स्ट, यानी टोटल टिपिकल क्वेश्चन कितने होंगे, 5 टिपिकल क्वेश्चन, और इंग्लिश लैंग्वेज के ये फर्स्ट टिपिकल क्वेश्चन। एंटोनिम पूछा गया था, इजी है। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म पूछा गया था, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म इजी आता है। इसके बाद इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिर पूछा गया है आपसे, यहाँ पूछा गया क्या, ईडियम से रिलेटेड एन आई वास पूछा गया, ठीक है। तो आंख में धूल झोंकना एक बोल सकते हैं, आई वास का ईडियम्स होता है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। मिस स्पेल्ट वर्ड पूछा गया, तो ये तो आप लोग बेस्टर सही है, एलिनिएट, एकम्प्लिस, ठीक है। एकॉस्टिक्स यहाँ गलत है, एकॉस्टिक्स इस तरीके का होगा, एकॉस्टिक्स, ठीक है। तो ये इस तरीके का एकॉस्टिक्स का स्पेलिंग होता है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। 7th नंबर में पूछा गया था, यू हैव बीन टेकन केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। तो यू के साथ क्या लगेगा, हैड, ठीक है। केयर, यू हैड बीन टेक, यू हैड बेटर टेक, ठीक है। तो ये सेंस हो रहा था, तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। तो आप बाय यूजिंग ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक 5 टिपिकल क्वेश्चन इंग्लिश में आ चुके हैं, यानी कि पूरे टोटल आ चुके हैं। इंग्लिश में 1 टिपिकल क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट आते हैं, लिटिल बॉय कंप्लेंड मी अबाउट द केयरलेस नैनी, ठीक है। ग्रामेटिकल ऑर्डर पूछा गया था, द लिटिल बॉय कंप्लेंड मी अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंप्लेंड, ठीक है, कंप्लेंड अबाउट हिज, यहाँ पे मी डायरेक्ट यहाँ पे हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। यू आउट टू हैव अवेल्ड योर सेल्फ हिज गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ग्रैब्ड भी बहुत हो सकता है, अवेल्ड भी हो सकता है, लेकिन सेंस है इसलिए क्या होगा, अवेल्ड करना है, ठीक है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अवेल्ड करना है, तो ये भी आपके लिए टिपिकल बन सकता है। तो सेकेंड टिपिकल क्वेश्चन और टोटल टिपिकल क्वेश्चन 6 हो गए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, आई हैव नॉट यूज ऑफ दीज बुक्स, आई हैव नो यूज, ये भी इजी क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा गया था, सिनोनिम पूछा गया था, सिनोनिम भी इजी है। इसके बाद जम्बल्ड सेंटेंस था, जम्बल्ड सेंटेंस भी इजी था। वाज ही इन्फॉर्म्ड अबाउट द टुडे मीटिंग, को एक्टिव फॉर्म पूछा गया था इसमें, ये भी इजी था। करेक्ट पैसिव फॉर्म पूछा गया था, पैसिव फॉर्म बताना था आपको, एक्टिव पैसिव हालांकि इजी आता है। करेक्शन ऑफ बीज, बीज का कलेक्शन को स्वार्म बोला जाता है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिलर्स में ये सारे क्वेश्चन तो नहीं बोलूँगा मैं, 1-2 टिपिकल हो सकता है।
तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, यहाँ तक अभी तक 6 टिपिकल क्वेश्चन हो चुके हैं, तो यहाँ से मैं बोलूँगा एक टिपिकल क्वेश्चन बन सकता है, एक टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है इसमें से फिलर से बने, और एक टिपिकल क्वेश्चन आरसी से बने, मतलब 8 टोटल टिपिकल क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन देखिए, नेक्स्ट सेक्शन है आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड x का वैल्यू दिया हुआ था, आपसे पूछा गया था x क्यूब प्लस 1/x³। तो ये इजी क्वेश्चन था। x का वैल्यू आपको दिया था क्या, 3 + √8 दिया हुआ था। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, 1/x करके निकाल सकते, क्या होगा 3 + √8 और फिर उसको ऐड कर दीजिएगा तो 1 + x + 1/x आ जाएगा। उसके बाद इसको फॉर्मूला लगा दीजिएगा, क्या यहाँ प्लस है तो यहाँ k³ + 3k करके आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इससे आप आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये इजी था, फर्स्ट नंबर। सेकंड क्वेश्चन जो रेशियोज पूछा गया है वो भी इजी था। अभी तक मेरे पास टोटल 8 टिपिकल क्वेश्चन आ चुके हैं, ये भी इजी था, रिलेटेड थ्रू द एग्जाम। इस पे बाद पूछा गया था 6 डिजिट नंबर मल्टीपल ऑफ 33। 33 और नॉन डिजिट है, नॉन डिजिट है, तो 33 किसका, 33 11 का मल्टीपल है, तो आपको ए बी का वैल्यू का सम बताना था। तो ये भी आपके लिए इजी क्वेश्चन था। फिफ्थ नंबर में पूछा गया था विनोद स्कोर 25% ऑफ द मार्क्स एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स। ठीक है, सचिन स्कोर 30% ऑफ द मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद x³ + y³ पूछा गया था, x + y का वैल्यू x4 और y4 का वैल्यू बताना था, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद ये देखिए एलिगेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम से एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसको मैं टिपिकल कैटेगरी में रखूंगा, तो टोटल 9th टिपिकल क्वेश्चन हो गया अभी तक। इसके बाद एवरेज परसेंटेज पूछा गया था, किसका है, एवरेज परसेंटेज ऑफ द क्लास। इसके बाद परसेंटेज, ये इजी क्वेश्चन है। टाइम एंड डिस्टेंस से भी इजी क्वेश्चन आया था। मेजर ऑफ द एंगल OAC, तो ये भी ट्राइंगल के फॉर्मूलाज से आया था, थ्योरम से। इसके बाद डायगोनल पूछा गया था, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, डायगोनल दिया हुआ था आपको टोटल एक्सपेंडिचर, तो यहाँ आप मेंसुरेशन का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक मैं बता दूं आपका टोटल 9th टिपिकल क्वेश्चन आ चुके हैं। सम पूछा गया था 6000 का, इसमें आपको बताना था सेम टाइम में क्या हो जाएगा, तो SICI से रिलेटेड है, इजी है। ये भी आपका इजी है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। मार्क प्राइस दिया हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस से है, तो लॉस होगा। इसके बाद x + 1/x x² + 1/x² का वैल्यू पूछा गया था, इजी है एग्जाम के। इसके बाद सेक थीटा का वैल्यू पूछा गया था, ये इजी है, ये भी DI से क्वेश्चन था, इजी रिलेटेड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाऊँ मैं। 19 में देखिए परसेंटेज से क्वेश्चन है, तो जिसको सॉल्व करिएगा इजीली सॉल्व हो जाएगा। एवरेज से है, G सेंट्रॉइड है, AB 8√3 है, लेंथ ऑफ AG पूछा गया है। तो ये बच्चों लोग को नहीं पता होगा, ये थोड़ा ये CGL मेंस टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे 10वां टिपिकल क्वेश्चन बोल सकता हूँ। उसके बाद 22nd भी इजी है, रेशियोज भी इजी है, और ये जनरल सॉल्यूशन ही पूछ ही दिया गया है, ये थोड़ा टिपिकल बन सकता है। तो 10 क्वेश्चन हो गए और ये 11th नंबर क्वेश्चन होगा टिपिकल कैटेगरी में। ठीक है, तो ये भी DI आपका इजी रहा। अब लास्ट सेक्शन में आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में पूछा गया था कि 1857 के महान विद्रोह के समय दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह के पास केवल नाम मात्र का था, लेकिन वास्तविक में नियंत्रण कौन कर रहा था, तो जान रहे होंगे कहाँ पे, दिल्ली। जनरल बख्त खां भी कर रहे थे दिल्ली में, तो ये इजी क्वेश्चन है। महानदी जो कि अराइजेस कहाँ पे होती है, तो छत्तीसगढ़ में अराइजेस होती है। इसके बाद पूछा गया था निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में भारत ब्रिटिश तो बेहतरीन नमूना और राज का ताज कहा जाता है, तो विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में को कहा जाता है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। तो टोटल अभी तक मैं बोलूँ, अभी तक हमारे पास 11 टिपिकल क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अंडर कौन से आर्टिकल में पूछा गया था कि लोकसभा का डिसोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 94, तो ये टिपिकल कैटेगरी में मैं डाल दूंगा इसको।
इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु थे, जो कि क्या सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी को फाउंड किए थे 1905 में। ये इजी रिलेटेड है। कौन सा पासेज है, तो पासेज भी इजी है। यूनियन मिनिस्टर से पूछा गया था, तो कौन सा मिशन इनक्रेडिबल इंडिया होगा। कौन सा, ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन एसएससी का, स्मॉल इंटेस्टाइन। पीएच स्केल कहाँ से होता है, ये इजी क्वेश्चन है। लो कॉस्ट प्रोटोटाइप रेलवेज कोर्स आरसीएफ, ठीक है। तो पूछा गया था कौन सा नाम है, तो जीवन, ठीक है, जीवन। तो बहुत सारे बच्चे प्राण भी मार दिए होंगे, क्योंकि प्राण भी उस समय रिसेंटली बहुत लॉन्च हुआ था, तो ये हो सकता है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। तो ये 13 नंबर टिपिकल क्वेश्चन होगा। कौन सा पेनिनसुलर रिवर नहीं है, पेनिनसुलर रिवर में महानंदा पेनिनसुलर रिवर नहीं है आपका, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास 13 टिपिकल क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, पूछा गया था हरिजन सेवक संघ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम रिमूवल ऑफ द अंडर, कौन स्टार्ट करवाया था, तो हरिजन को आप जान रहे होंगे, महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट करवाया था। फिर से संजीवनी, आप लोग ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिसंबर में साहित्य अकेडमी कितना लैंग्वेज के लिए देती है, तो 23 लैंग्वेज के लिए देती है। इसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पूछा गया था, तो 1878 में आया था, ठीक है, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। इसके बाद पूछा गया था बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल ऑस्कर के लिए, तो जैक्विन फोनिक्स, आप लोग जान रहे हो कौन फिल्म के लिए थे, ये जोकर के लिए, ठीक है। आनंद मठ बुक लिखी गई है सन्यासी रिबिलियन में, किसने लिखी है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। ये भी इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द रिकॉर्ड 8 मेन सिंगल्स इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन एट रॉड लेवर एरिना इन मेलबर्न, ठीक है। तो ये आप लोग जान रहे होंगे, किसने 8th मेन सिंगल्स टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीता है, तो नोवाक जोकोविच, ठीक है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ठीक है। राधा कृष्ण माथुर फर्स्ट एवर लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा गया है, तो आप लोग जान रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, लद्दाख के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ललित कला एकेडमी जो सेटअप हुआ था 1994 में सेटअप किया गया था। इसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन पूछा गया है, ये थोड़ा टिपिकल हो सकता है, लेकिन आप ऑप्शन से देखेंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन कब हुआ था, फ्यूजन में जो मास है, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर दिया, बाकी तो आंसर आप इसे यानी कि ऑप्शन से रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे टिपिकल कैटेगरी में रखूँगा। पूछा गया था फॉर्मर चीफ जस्टिस जो कि नॉमिनेट हुए हैं राज्यसभा के लिए, तो रंजन गोगोई इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद कौन सा कंट्रोलिंग हार्ट बीट कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा, तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद कौन सा रिमूवल से हो सकता है प्रोसीड्यूर, तो आर्टिकल 61 से ये रिमूवल हो सकता है। और कोरबा लास्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़। तो अभी तक बात करूं तो 15 टिपिकल क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अब मैं नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेता हूं आपके सामने, ठीक है। तो ज़्यादा चांस है इसमें उस पेपर में कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना रहेगा आपका। नॉर्मलाइजेशन में आपके 13 से लेकर के 15 नंबर तक इंक्रीज हो सकते हैं, यानी इतना ही नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको, अगर आपका इस शिफ्ट में एग्ज़ाम है। रॉ मार्क्स में अपने 13 से 15 मार्क्स ऐड कर लीजिए, क्योंकि इस शिफ्ट में आपके 13 से 15 मार्क्स ही बढ़ेंगे। तो कैसा लगा एनालिसिस ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आपका है, ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।